ट्रेंड आ गया। हमने देखा कि 2023 में बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिली स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में। तो इसके बाद अब ये चर्चा आम हो गई है कि क्या हमें कुछ हिस्सा लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप से पैसे निकाल के लार्ज कैप में स्विच कर देना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? जी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 3 साल में लार्ज कैप सॉरी मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप को मैसिवली आउट परफॉर्म किया। इनफैक्ट जो कैगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का, तो आई थिंक 30% के आसपास बनता है, उल्टा ज्यादा ही बनता है थोड़ा इन द मिड एंड स्मॉल जो रैली हुई है उसके हिसाब से। तो वो जो सस्टेनेंस है वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक वैल्यूएशन का भी आपका पैरामीटर आ जाता है, जहां पे लोग यही सोचते हैं कि अभी ये बहुत तो नहीं हो गया है सर। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सेसिव हो गया है मिड और स्मॉल में। और इसलिए हम तो हमारे हिसाब से तो इसलिए हमने फ्लेक्सी कैप इसलिए प्रेफर किया था जब हमने लॉन्च किया था नवंबर में, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि एक ऑप्शन होना चाहिए मैनेजर के पास कि वो स्विंग कर सके बिटवीन द डिफरेंट मार्केट कैप्स। और इसीलिए हमें अभी ऐसे लग रहा है कि मे बी ये रैली जो है वो ड्रिवन होगी लार्ज कैप से, क्योंकि एक्चुअली आप हिस्ट्री में भी देख लीजिए, जब इतना गैप आ जाता है वैल्यूएशन का बिटवीन मिड एंड स्मॉल एंड लार्ज, तो एक जगह पे जाके थम जाती है रैली मिड एंड स्मॉल में, और लार्ज कैप कैचअप करता है। करेक्शन हमें नहीं लग रहा है बड़ा, क्योंकि हमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है मिड एंड स्मॉल का वो वैल्यूएशन का है। कोई खराब खबर नहीं है वहां पे। इसलिए, और हम भी जानते हैं कि वैल्यूएशन काफी हद तक काफी लंबे अरसे तक अनरीजनेबल रह सकते हैं। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि शायद टाइम करेक्शन होगा वहां पे, और लार्ज कैप विल कैच अप विद द वैल्यूएशन, और फिर बाद में फिर वापस देखेंगे क्या होता है उसके। बहरहाल ये इसके बावजूद भी थोड़े थोड़े ऐसे पॉकेट्स मिलते रहेंगे आपको मिड एंड स्मॉल में, जहां पे आपको ग्रोथ दिखती रहेगी। तो वही है, ये हमें तो लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल में एटलीस्ट एक स्टॉक पिकर्स मार्केट आ गया है, और वो हैज टू बी प्लेड आउट तक।